अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक ऐलान किया है जिसने आलमी फिल्मी सनत में खलबली मचा दी है। अमेरिका में आने वाली तमाम गैर मुल्की फिल्मों पर 100% टैरिफ आयद करेंगे। सदर ट्रंप का कहना है कि अमेरिकी फिल्मी सनत तेजी से ज़वाल पजीर हो रही है। इस सूरत में गैर मुल्की फिल्मों की आमदनी आधी से ज़्यादा कम हो जाएगी, यानी 50% से भी कम हो जाएगी। अगर ये टैरिफ वाकई नाफिज हो जाता है तो अमेरिकी सिनेमा घरों की स्क्रीनें सिर्फ हॉलीवुड की फिल्मों तक ही महदूद रह जाएंगी। 170 से 200 मिलियन डॉलर्स का नुकसान होगा। ये कमी तकरीबन 16 से समझे 20 मिलियन टिकटों की कम फरोख्त के बराबर होगी। इस सूरत में नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन को 10 से 15 मिलियन नए सब्सक्राइबर्स मिलेंगे। सखलाइन इमाम को सलाम कबूल कीजिए और हमारी आज की वीडियो सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं और साथ ही इस वीडियो को पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें और अगर पसंद नहीं आती तो कमेंट्स में हमारी रहनुमाई कीजिए कि हम क्या इसमें बेहतर कर सकते हैं या आइंदा क्या ख्याल रखें जो आप पसंद करें। आज हमारा बड़ा ज़बरदस्त मौजू है जो शायद दुनिया की इकॉनमी को तो ना हिलाए लेकिन दुनिया की फ़िल्म इंडस्ट्री को ज़रूर मुतासर करेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक ऐलान किया है जिसने आलमी फिल्मी सनत में खलबली मचा दी है। उन्होंने कहा है कि वो अमेरिका में आने वाली तमाम गैर मुल्की फिल्मों पर 100% टैरिफ आयद करेंगे। ये फैसला उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर किया है और बाद में ये ज़ाहिर एक्स में भी पोस्ट हो जाती है। सदर ट्रंप का कहना है कि अमेरिकी फिल्मी सनत तेज़ी से ज़वाल पजीर हो रही है और दीगर ममालिक की जानिब से फ़िल्म साज़ों को दी जाने वाली जो इंसेंटिव्स हैं यानी तरग़ीबात, वो इस बहरान की बुनियादी वजह है। उनके ख़्याल में यानी अमेरिका में जो बहरान है फिल्मी सनत का या उसमें जो ज़वाल पजीरी उनको नज़र आ रही है उसकी वजह ये है कि दीगर ममालिक में मसलन जापान में, साउथ कोरिया में, ब्रिटेन में, इंडिया में जो फिल्में बन रही हैं उनको सब्सिडीज़ मिल रही है या इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं, टैक्स की छूट मिल रही है, लिहाजा उनकी सरमायाकारी जो कम है और वो कम सरमायाकारी में अमेरिका के बराबर की फ़िल्में बनाते हैं और उसके नतीजे में अमेरिका की जो फिल्म इंडस्ट्री है वो उसको नुकसान पहुंच रहा है। ये उनका दावा है और ये कह के उन्होंने अमेरिका में जितनी भी फिल्में इंपोर्ट हो रही हैं वहाँ जो नुमाइश के लिए रिलीज़ होती हैं उन पर उन्होंने 100% टैक्स लगाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने इसे एक मुनज़्ज़म आलमी साजिश या कोशिश भी करार दी है। साजिश का लफ्ज़ मैं कह रहा हूँ, उन्होंने कहा कि ये कोशिश है कि यहाँ ये अमेरिकी कौमी सलामती के लिए भी ख़तरा बन चुकी है। नहीं ऐसी फ़िल्में जो बाहर से आ रही हैं, क्योंकि उनके ख्याल में जो फ़िल्में बाहर से आ रही हैं वो कुछ ऐसी ख़ास मैसेजेस या प्रोपेगेंडा भी लेकर आ रही हैं जिनसे अमेरिकी अवाम जो मुतासर हो रहे हैं। उन्होंने अपने महकमे तिजारत समेत दीगर जो भी मुतल्लिक़ा हुकाम है, डिपार्टमेंट्स, उन सबको कहा है कि टैरिफ नाफिज करने की हिदायत यानी तैयारियाँ करें और जारी करें। शायद ये बात उन्होंने इसलिए कही है कि इस वक्त जितनी भी टैरिफ्स लगा रहे हैं यानी इकनॉमिक डिसीजंस ले रहे हैं ये अमेरिकी कानून के मुताबिक कांग्रेस से मंजूर होने चाहिए, लेकिन वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एमरजेंसी पावर्स इस्तेमाल कर रहे हैं कौमी सलामती के नाम पर। तो कौमी सलामती के नाम पर कि अमेरिका की सलामती को महफूज करने के लिए सदर के पास इख्तियार है कि वो फौरी इक़दामात, हंगामी इक़दामात ले सकता है, जिसके तहत उन्होंने अभी तक सारे टैरिफ्स नाफिज किए हैं। कई लोग कहते हैं गैर कानूनी है, लेकिन अभी तक उनको सुप्रीम कोर्ट की सहूलत हासिल है क्योंकि वहाँ भी कुछ 26वीं तरमीम जैसे इंतज़ामात उन्होंने कर लिए हुए हैं। यानी उन्होंने अपनी सुप्रीम कोर्ट में ऐसे जजेस भर्ती किए हैं जिससे उनके हामी जजेस की तादाद जो अक्सरियत में आ चुकी हुई है। तो अब हॉलीवुड की मौजूदा हालत पर नज़र डालें तो ये सच है कि फ़िल्मी सनत हालिया बरसों में कई बहरानों से गुजर रही है। कोरोना वायरस के बाद प्रोडक्शन में आने वाली रुकावट के असरात अब भी महसूस किए जा रहे हैं। हॉलीवुड स्टूडियोज़ ने गुज़िश्ता बरसों के मुकाबले में प्रोडक्शंस पर ख़र्च की जाने वाली रकम में काफ़ी कमी की है और इस पर सन 2023 में अदाकारों और मुसन्निफ़ीन की हड़तालों ने भी मनफी असर डाला। वहाँ के मुसन्निफ़ीन को या दूसरे जो लोग सपोर्टिंग स्टाफ जो होता है फ़िल्म की प्रोडक्शन में उनकी ये शिकायत थी कि उनको बहुत कम उजरतें मिलती हैं। तो वो अपनी उजरतें बेहतर करने के लिए या जो वहाँ पे फ़िल्म राइटर्स हैं या फ़िल्म के डायलॉग्स लिखने वाले हैं या लाइट मैन हैं या कैमरा मैन हैं, उन सब ने कहा था कि हमारी उजरतों में इजाफ़ा किया जाए।
तो जो भी प्रोड्यूसर्स थे, मालिकान जो थे, बड़ी बड़ी कंपनी जो थी, वो उनके उजरतें बढ़ा नहीं रही थी, तो वो हड़ताल पे चले गए थे, जिससे प्रोडक्शन का काम काफ़ी मुतासर हुआ था। और इस वजह से वहाँ पे जो भी फिल्मी सनत को बहरान से निकलने के लिए जो भी कोशिशें की गई थी, वो उनका फ़ायदा ज़्यादा नहीं पहुँचा और वो सुस्त हो गई थी सारी कोशिशें जो रिकवरी की जो थी। तो इन तमाम चैलेंजेस के बावजूद ये कहना दुरुस्त नहीं होगा कि हॉलीवुड मर रहा है। मतलब जिस तरह अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो ख़त्म हो रहा है, बेकार हो जाएगा, इससे मैं टैक्स लगा रहा हूँ, तो उन्होंने कहा। दूसरे इसमें एक और भी चीज़ हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि जो बाहर की जो इंडस्ट्री की जो फिल्में आ रही हैं, ये इन एशिया से या यूरोप से या चीन वगैरह से तो नहीं आ रही, लेकिन जापान, साउथ कोरिया से आ रही हैं, कुछ चीन से भी आती हैं और इंडिया से बहुत आ रही हैं, यूरोप से जो जा रही हैं। उन्होंने कहा वो पूरी फिल्म इंडस्ट्री की जो वहाँ पे जो इनकम है उसका तकरीबन 4% हिस्सा बनती है। तो 4% से किस तरह फिल्म इंडस्ट्री को की ग्रोथ को रोके हुए हैं या उसको जवाल से बचाने की कोशिशें क्यों नाकाम हो रही हैं, ये सदर ट्रंप बेहतर जानते हैं। दोबारा आमदनी में कुछ अर्से जो बेहतरी के आसार भी वहाँ पे लोग तो देख रहे कि आ रहे हैं, अब इंडस्ट्री निकल रही है। और ज़ाहिर है कि जो इंडस्ट्री में जवाल जो है उसके रीज़न में एक सिर्फ यही नहीं है, उसमें एक और भी फैक्टर है कि बहुत सारी चीज़ डिजिटल पे चली गई हुई है, स्ट्रीमिंग से चलेगी, जो बज़ाहिर तो है डिस्ट्रीब्यूशन का काम, लेकिन उसमें बहुत सारे काम जो है वो स्टूडियोज़ में नहीं हो रहे। स्टूडियोज़ के नतीजे में बहुत सारा जो फिल्मी प्रोडक्शन का काम जो है वो ज़वाल में है। तो ये एक टेक्नोलॉजिकल चेंज की वजह से, ना कि बैरूनी इंडस्ट्री में जो फिल्में बनती हैं उनके इंपोर्ट करने की वजह से है। बहरहाल ये अमेरिका के अंदर की बहस है, हम सिर्फ टैरिफ के हद तक रहेंगे। तो सदर ट्रंप के इस फैसले के पीछे जो बुनियादी दलील कार फरमा है वो ये कि दूसरे ममालिक अपनी फिल्मी सनतों को फ़रोग़ देने के लिए टैक्स में छूट जैसी मराहत देकर अमेरिकी फिल्म साज़ों और स्टूडियोज़ को अपनी तरफ खींच रहे हैं। यानी वो अमेरिका के जो लोग हैं, टैलेंट हैं, उनको भी ले जा रहे हैं। दर हकीकत न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया जैसे कई ममालिक फिल्म साजी को अपने यहाँ यानी लाने की कोशिश कर रही है और इन करने की कोशिश करें, उसके लिए वो मराहत भी दे रहे हैं। लेकिन ये इसकी वाहिद वजह नहीं है, यानी अमेरिका में जो ज़वाल पजीरी है। अमेरिकी स्टूडियोज़ मखसूस मुकामात और हकीकी मनाजिर की तलाश में भी बैरून मुल्क शूटिंग करते हैं, यानी इसलिए भी उनको दूसरे मुल्क जाना पड़ता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आया ये टैरिफ, यानी जो उनके टैरिफ लगे हैं, इसमें भी काफ़ी चीज़ें वजाहत तलब है। वो ऐलान तो कर देते एक ट्वीट में, लेकिन जब तक पूरा पॉलिसी पेपर, गवर्नमेंट की पूरी पॉलिसी सामने आए, लोग फैसला नहीं कर सकते कि क्या होने वाला है। तो सवाल ये कि आया ये टैरिफ सिर्फ गैर मुल्की फ़िल्मों पर लागू होगा या उन अमेरिकी फ़िल्मों पर भी जो सिर्फ शूटिंग के लिए बैरून मुल्क जाती हैं, कुछ पता नहीं। डेडपूल एंड वॉल्वरीन, मिशन इम्पॉसिबल या विकेट जैसी कई मकबूल फिल्में जो है अमेरिका की, वो अहम मनाज़िर शूट करने के लिए अमेरिका से बाहर गई थी। फ़िलहाल ये वाज़ेह नहीं कि आया ये टैरिफ इस किस्म की अमेरिकी प्रोडक्शन को भी मुतासर करेगा। सदर ट्रंप के इस ऐलान के बाद से पैदा होने वाले सवालात उनके जवाबात से कहीं ज़्यादा हैं, यानी सवाल ही पैदा हो रहे हैं उनकी हर बात पे। एक अहम सवाल ये भी है कि आया सदर के पास इस किस्म के टैरिफ आयद करने का इख्तियार भी है। कैलिफोर्निया के गवर्नर के एक सीनियर मुशीर ने तो इस बात पर कानूनी शकूक का इजहार भी किया है। उनका कहना है कि हमें यकीन है कि सदर के पास इंटरनेशनल इकनॉमिक एमरजेंसी पावर एक्ट के तहत टैरिफ लगाने का कोई इख्तियार नहीं है। इसके अलावा जो आलमी तजारती तंजीम है WTO से सन 2026 तक डिजिटल सामान के टैरिफ पर पाबंदी आयद कर रखी है। मुमकिन तौर पर फिल्मों को भी डिजिटल सामान ही के तौर पर शुमार किया जा सकता है, जिससे ये मामला मज़ीद पेचीदा हो सकता है। तो ये टैरिफ अगर नाफिज होता है तो इसके असरात महज इक़्तिसादी ही नहीं बल्कि सकाफ़ती भी होंगे। फिल्में किसी मुल्क की सकाफ़त और उसके नज़रियात और इक़दार को दुनिया भर में पहुँचाने का एक ताकतवर ज़रिया होती हैं। अगर गैर मुल्की फ़िल्में अमरीकी मंडी से बाहर हो जाती हैं, यानी वहाँ पर रिलीज़ नहीं होती हैं, तो अमरीकी नाजरीन को दुनिया भर की मुख्तलिफ़ सकाफ़तों, कहानियों और नुक़्ते नज़र से रोशनास होने का मौका नहीं मिलेगा। यानी जो डाइवर्सिटी आनी चाहिए, जो आप ग्लोबल वर्ल्ड में अगर रह रहे हैं, तो ज़ाहिर है सदर टैरिफ की नज़र में तो ग्लोबलाइजेशन जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई हुई है। सिर्फ इकनॉमिक्स ही नहीं, वो इसको कल्चरल वॉर के तौर पर लगता है अब इस्तेमाल करने लगे हैं। तो ये कल्चरल तबादले यानी एक्सचेंज होता है, कल्चरल एक्सचेंज, इसके एक अहम दरवाजे की बंदिश करने के मुतरादिफ है गैर मुल्की फ़िल्मों पर 100% टैरिफ आयद करना। इस फैसले का एक और पहलू ये भी है कि ये सदर ट्रंप की अमेरिका फ़र्स्ट की वसीतर पॉलिसी का हिस्सा लगता है। उनका वाज़ेह मुतालबा है कि फ़िल्में दोबारा अमेरिका में बने ताकि मुल्क की सनत को तक़वियत मिले
और मुलाजमतों के मौके पैदा हों। ये ज़बरदस्त उन्होंने एक तरीका ढूंढा है टैरिफ लगा के कि टैरिफ जैसे लगेगा फ़ौरन उनके अपने मुल्क में चीज़ें बनना शुरू हो जाएंगी और फ़ायदा होगा। अभी तक इतने महीनों में कोई ऐसी स्टडी फिजिबल नहीं हमें नज़र आ रही जो उनकी इस बयान को की तस्दीक करे या तायद करे। ताहम जो वो इक़दाम कर रहे हैं उसके नतीजे में दूसरे ममालिक की तरफ से जवाबी कार्रवाई का भी ख़दशा है। अगर यूरोपीय यूनियन, चीन या इंडिया जैसे बड़े ये जो जहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं फिल्म की, न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री है बल्कि वहाँ पे बहुत बड़े सिनेमा के सर्किट्स भी हैं, बहुत सारी इनकम भी होती है। अगर वो भी अमेरिकी फ़िल्मों पर इसी तरह टैरिफ आयद कर देते हैं कि अमेरिका की जो भी फिल्म आएगी उस पर भी 100% टैरिफ होगा, तो हॉलीवुड को तो आलमी सतह पर बहुत ज़्यादा माली नुकसान उठाना पड़ सकता है। उनकी फिल्में कोई इम्पोर्ट ही नहीं करेगा। हालांकि अमेरिका को एक बहुत बड़ी जो एक क्या कह लें कि दुनिया में बर्तरी हासिल है, और एक लिहाज से जो अमेरिका ने पूरी की पूरी कल्चरल डोमिनेंस जो बनाई हुई है वो इस किस्म की फ़िल्मों के ज़रिए बनाई हुई है, तो नुकसान उसे भी बहुत पहुँचेगा। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि इस ऐलान के बारे में अभी बहुत कुछ वाज़ेह नहीं है। हमें ये देखना होगा कि ये टैरिफ सिर्फ सिनेमा पर रिलीज़ होने वाली फ़िल्मों पर लागू होगा या स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स की फ़िल्में भी इसकी जद में आ सकती हैं। अब स्ट्रीमिंग आपको पता है अमेज़ॉन, नेटफ्लिक्स, इस तरह के और भी कई अब एक प्लेटफॉर्म्स बने, लेकिन ये दो बड़े हैं। तो ये बार इस मुजवज़ा टैरिफ के असरात महज इक़्तिसादी नहीं होंगे बल्कि सकाफ़ती और समाजी पहलुओं पर भी गहरा असर डालेगा ये टैरिफ जो है। अगर ये टैरिफ वाकई नाफिज हो जाता है तो अमेरिकी सिनेमा घरों की स्क्रीनें सिर्फ हॉलीवुड की फ़िल्मों तक ही महदूद रह जाएंगी। इंडियन, कोरियाई या जापानी और यूरोपियन फिल्में जो है या तो यकसर गायब हो जाएंगी, क्योंकि बहुत ही कम लोग होंगे जो 100% ज़्यादा कॉस्ट पे फिल्म देखने जाएंगे जब उनको लोकल फिल्में अवेलेबल होंगी। तो इस तब्दीली का एक और नतीजा ये भी निकलेगा, जब लोग सिनेमा की तरफ कम आएंगे और स्ट्रीमिंग पे ज़्यादा जाएंगे तो अमेरिकी सिनेमा घरों की आमदनी में भी कमी आएगी। यानी सिनेमा इंडस्ट्री जो है वो भी बहुत बुरी तरह मुतासर होगी अमेरिका की। मैंने भी आपको आदाद व शुमार देने जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये टैरिफ 100% जो है ये किसको बिलाखिर नुकसान पहुँचाएंगे। तो ये मामला सिर्फ माली नुकसान तक महदूद नहीं है। फिल्में दरअसल दुनिया भर की कल्चर जो है, आइडियोलॉजीज़ है, ये नज़रियात हैं और जो वैल्यूज़ है, अक़दार, उनको फैलाने का एक ताकतवर ज़रिया भी है। अच्छा, अब इंडिया में आज इंडिया के जो बॉलीवुड में बनने वाली जो फिल्में हैं जो जिनमें मतलब इंडिया में भी बड़ी कोशिश की जाती है जेंडर इक्वालिटी की और होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट करने के लिए, या LGBTQ+ के जो हुकूक़ जैसे हसास मौज़ूआत पर जो मरकूज़ है, जैसे शुभ मंगल, ज़्यादा सावधान है, और या एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, या इस जैसी फिल्में जो बड़ी आपके लिए नीश फिल्में हैं लेकिन मौज़ूआत पर बनाई जा रही हैं, तो ये मगरिब से मुतासरा फिल्में हैं। जब मगरिब में इन पर पाबंदी लगेगी तो मगरिब के ख़िलाफ़ जो एक नफ़रत बढ़ रही है, अमेरिका के ख़िलाफ़ जो नफ़रत बढ़ रही है, उसके नतीजे में ये भी रिएक्शन आएगा कि इन जैसी फिल्में जिनको फ़ॉरेन एजेंडा समझा जाता है उन पर इंडिया के अंदर अपनी मुखालफत पैदा होगी। अब अगर ये टैरिफ नाफिज हो जाता है, जो अब नज़र आ रहा है कि होने जा रहा है, क्योंकि सदर ट्रंप ने ये पहले ही इशारा दे दिया था मई में गालिबन कि वो ये टैरिफ लगाएंगे, तो लगाएंगे। आज उनका टैरिफ आ गया है, यानी 29 सितंबर को कि वो टैरिफ लगाने के उन्होंने हिदायत दे दी है। अब हिदायत देने का मतलब है कि या तो नाफिज हो गया है या नाफिज हो जाएगा जल्दी। तो बहरहाल अगर ये नाफिज होता है तो अमेरिका के जो दाएं बाजू के नज़रियाती हल्के हैं, यानी जो उनके राइटिस्ट एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो इस वक्त उनके बहुत बड़े हामी हैं, तो वो तो इस बात पर खुश होंगे कि अमेरिका जो अपने कल्चर को जो प्रिजर्व कर रहा है, महफूज कर रहा है, इम्प्योरिटी से बचा रहा है। क्योंकि आजकल एक जो राइटिस्टों की सबसे बड़ी जो डिमांड है वो ये है कि हम अपनी हर चीज़ को किसी भी फॉरेन इम्प्योरिटी से, इवन इमिग्रेंट से, किसी भी चीज़ से महफूज करने के लिए कुछ भी करेंगे। लेकिन इससे आलमी सतह पर जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, जो सोशल एक अवेयरनेस आती है, या ह्यूमन राइट्स की जो फिल्मों में नुमाइंदगी जो होती है वो मुतासर होगी। गैर मुल्की फ़िल्मों के नुकसान का असर सिर्फ अमेरिका या गैर मुल्की फ़िल्म साजों तक ही महदूद नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की जो ऑडियंस है उसके लिए कल्चरल आप समझे कि बहुत बड़ा नुकसान होगा, लॉस होगा। तो गैर मुल्की फ़िल्में महज तफरीह या सकाफ़ती तबादले का ही एक ज़रिया ही नहीं है, बल्कि तालीम, आगाही और मुख्तलिफ सकाफ़तों के दरमियान पुल का भी काम करती हैं। तो ऐसी सूरत में ये टैरिफ एक बड़ी रुकावट बनकर सामने आएगा। तो बहरहाल जब ये बॉक्स ऑफिस पर जो मोजो एक है, मालूमात का एक ज़रिया है, उसके मुताबिक सन 2024 में अमेरिकी जो सिनेमा घरों ने कुल तकरीबन $8.5 अरब की कमाई की। यानी उनके जो टोटल इनकम या रेवेन्यू जो मिला था उसमें, ये मैं फ़िल्म के साइज़ की कीमत नहीं बता रहा हूँ, ये फिल्मी इंडस्ट्री की साइज़ की नहीं, जो रेवेन्यू उनको मिला था।
तो उसमें से तकरीबन 343 मिलियन डॉलर यानी कुल आमदनी का 4% हिस्सा गैर मुल्की फिल्मों की दरामद से आया था। यानी जो उन्होंने सिनेमा में जाके जब फिल्में रिलीज़ की उनमें 4% फिल्में जो थी वो उन्होंने ली थी दूसरे मुल्कों से इंपोर्ट की थी। तो उनसे पूरी जो समझे सिनेमा में जो टिकटें फ़रोख्त हुई थी वो 343 मिलियन डॉलर्स की हुई थी। तो ये कुल आमदनी का उनका 4% का हिस्सा बनता है। तो इस हिसाब से अमेरिका में हर साल लाखों अफराद इंडियन, कोरियाई, जापानी, बरतानवी या यूरोपीय फिल्में देखते हैं, अमेरिका की अपनी फिल्में देख रहे हैं। क्योंकि ये याद रखिए कि जो भी टैक्स लगेगा या टैक्स या गैर मुल्की फिल्में कम होंगी उनकी नतीजे में जो सिनेमा में जब रिलीज़ होती है तो कुल कारोबार सिनेमा को मिल रहा होता है। सिनेमा फिर आगे जिस फिल्म को पैसे देने उसको देता है। तो सिनेमा का अगर कारोबार कम होता है तो ये सिनेमा का नुकसान होगा। तो आप यूँ समझिए कि जिसका मतलब है अगर ये कम होता है इतना 100 से 140 मिलियन डॉलर्स का, तो उसका मतलब है कि तकरीबन 10 से 13 मिलियन टिकटों की कम फ़रोख्त होगी। इसका मतलब है क्योंकि अगर हम $10 की एक टिकट रखें तो 13 मिलियन टिकटें कम फ़रोख्त होंगी। तो एक और वहाँ पे तहक़ीक़ी इदारा है, काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस है, तो ये बैनुल-अक़वामी सतह की सियासी मामलात को भी डिस्कस करता है। लेकिन उसने इस फिल्मों की इंडस्ट्री की जो इंपोर्ट के बारे में जो मसाइल है उस पर भी एक रिसर्च रिपोर्ट बनाई। तो उसके मुताबिक ऐसी सूरत में ज़्यादातर जो ऑडियंस है, सिनेमा गोअर्स जो हैं, वो नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन पर गैर मुल्की फ़िल्में देखने लगेंगे। यानी जब उनको सिनेमा में बैरूनी फिल्मों की एक्सेस कम हो जाएगी, कोई इंडियन रहता है अमेरिका में, उसको इंडियन फिल्म जो है 100% टैरिफ की वजह से वहाँ पे कोई इंपोर्ट नहीं करेगा या कम इंपोर्ट होंगी और वो फिल्म देखना चाहेगा तो कहाँ जाएगा? वो अमेज़ॉन या नेटफ्लिक्स पे यानी ऐसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे चला जाएगा। तो जिससे उनकी सब्सक्राइबर्स की तादाद में इजाफा जो है, यानी ऐसे स्ट्रीम प्लेटफॉर्म्स की जो सब्सक्राइबर्स की तादाद है, ये इस फॉरेन काउंसिल रिलेशंस की रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 5 से 8 मिलियन का इजाफा होगा। यानी उनकी मार्केट में इजाफा होगा और सिनेमा गोर्स की तादाद में कमी आएगी। अच्छा, ये हो गया कि अगर सॉफ्ट किस्म की आप देखते हैं कि इस कोई इम्प्लीमेंटेशन होती है 100% टैरिफ की, तो आप दूसरा मंजरनामा ये है कि हुकूमत सख्ती से अमल दरामद करती है और ज़्यादातर फिल्मों पर टैरिफ आयद कर देती है। तो इस सूरत में क्या होगा? इस सूरत में गैर मुल्की फ़िल्मों की आमदनी आधी से ज़्यादा कम हो जाएगी, यानी 50% से भी कम हो जाएगी। तो महज 137 से 171 मिलियन डॉलर रह जाएगी जब जो सिनेमा में कुल आमदन होगी। नतीजतन अमरीकी सिनेमा घरों की कुल कमाई जो है वो 8.5 अरब डॉलर से गिर कर समझिए 8.36 या 8.40 की समझिए कि से कम हो जाएगी उनकी जो आमदनी है। तो 170 से 200 मिलियन डॉलर्स का नुकसान होगा। ये कमी तकरीबन 16 से समझिए 20 मिलियन टिकटों की कम फ़रोख्त के बराबर होगी। यानी पहले 13 थी तो ये 16 से 20 मिलियन टिकटें जो कम फ़रोख्त होंगी। तो काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस और फिल्मी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक इस सूरत में नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन को 10 से 15 मिलियन नए सब्सक्राइबर्स मिलेंगे। पहले की सूरत में मिलने थे 5 से 8 मिलियन, इस सूरत में 10 से 15 मिलियन नए सब्सक्राइबर्स इन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स को मिलेंगे। यानी मार्केट उधर जाएगी, ऑडियंस उधर जाएंगी। अच्छा, तीसरा और इससे भी बदतरीन मंजरनामा जो उन्होंने बनाया था अपनी तहक़ीक़ी रिपोर्ट में वो ये है कि अगर टैरिफ सख्ती से नाफिज होता है और यूरोपीय यूनियन, चीन या भारत या इंडिया यानी जवाबी कार्रवाई भी करते और वो भी टैरिफ लगा देते अमेरिकी फ़िल्मों पर, तो मामला ज़्यादा पेचीदा होगा। कानूनी इदारा सिडली ऑस्टिन के मुताबिक इस सूरत में गैर मुल्की फ़िल्मों की आमदनी जो है वो 70 से 90% तक कम होकर यानी आप समझे कि 34 से आप समझे कि और कम हो, यानी आप समझिए कि 130 मिलियन डॉलर रह जाएगी, जो उनका अंदाज़ा है। मैं सर राउंड फिगर्स दे रहा हूँ। इसका मतलब ये कि अमेरिकी बॉक्स ऑफिस जो 2024 के मुकाबले में 240 से 310 मिलियन डॉलर कम कमाएगा, जो तकरीबन 23 से 29 मिलियन टिकटों की कम फ़रोख्त के बराबर है। यानी इस सूरत में बहुत ही कम टिकटें यानी बिकेंगी, कम हो जाएंगी उनकी फ़रोख्त। तो रॉयटर्स और वाशिंगटन पोस्ट दोनों ने खबरदार किया कि इस सूरत में नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन के सब्सक्राइबर्स में 15 से 25 मिलियन व्यूअर्स जो है नए सब्सक्राइबर्स उनका इजाफा होगा। इसके साथ साथ हॉलीवुड को बैरून मुल्क भी नुकसान पहुंचेगा क्योंकि इनकी फिल्में बाहर नहीं जाएंगी। चीन या इंडिया या यूरोपियन ममालिक वो भी इन पर टैरिफ्स लगा देंगे, तो उन फिल्मों की भी जो इनकम बैरूनी नेटवर्क से आती है वो कम हो जाएगी।
तो दूसरे मुल्कों की फिल्मी सनतों पर भी इसके गहरे असरात मुरतब होंगे। इंडिया की, यानी जब इंडिया को भी नुकसान होगा ना, अमेरिका को तो मैंने बताया है, तो इंडिया की फिल्मी सनत, बॉलीवुड जिसको हम कहते हैं, हर साल कम से कम 40 से 80 मिलियन डॉलर का जो नुकसान उसे होगा इस सूरत में, अगर उनकी फिल्मों पर 100% टैरिफ आयद होता है। और बदतरीन हालत में ये नुकसान 150 मिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। जैसे कि इंडिया के जो है इदारा बिजनेस स्टैंडर्ड, उसने कहा है कि ये इतना पहुंच सकता है। अच्छा, बरतानिया की फिल्मी सनत को 200 से 600 मिलियन डॉलर्स का सालाना नुकसान हो सकता है, जैसे कि स्काई न्यूज़ और बरतानवी फिल्म तंजीमों ने बताया है। चीन, जो दुनिया की दूसरी बड़ी फिल्मी मंडी है, अगर जवाबी इक़दाम करती है और अमेरिकी फिल्मों पर पाबंदी लगा देती है, तो वहाँ से 20 से 40% तक कम आमदनी होगी अमेरिकन फिल्मों को, जो अरबों डॉलर के झटके के बराबर होगा। यानी वो फिर बिलियन से भी ज़्यादा है, 2 बिलियन का भी हो सकता है। तो जनूबी कोरिया और जापान की फिल्मी सनतों को आलमी तकसीम कार के ज़रिए, यानी डिस्ट्रीब्यूशन के ज़रिए 50 से 120 मिलियन डॉलर का नुकसान होगा। अच्छा, नाइजीरिया में भी फिल्मी सनत है, उसको नालीवुड कहा जाता है, तो उसे 1 से 10 मिलियन डॉलर सालाना का नुकसान होगा, यानी कम होगा, जैसे कि अफ्रीकी मीडिया और टेक्निकिस्ट जो हैं उन्होंने बताया है। तो इसका बहरहाल एक कानूनी पहलू भी इन पाबंदियों को जो लग रही टैरिफ्स लग रहे हैं, वो इसमें कई पेचीदगियाँ हैं। मिसाल पे कानूनी इदारा जो सिडली ऑस्टिन के जो है, उसके माहिरीन कहते हैं कि ये मुजव्वज़ा टैरिफ आलमी तिजारती तंजीम के उसूलों और कई दो तरफा मुआहिदों की खुली खिलाफ वर्जी है। जिसका मतलब ये है कि अगर अमेरिका ये कदम उठाता है तो दूसरे ममालिक भी अमेरिकी फ़िल्मों पर जवाबी टैक्स आयद कर सकते हैं, जिससे हॉलीवुड को दुनिया भर में भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। अल्टीमेटली सबसे ज़्यादा नुकसान अमेरिकी फिल्म इंडस्ट्री का होगा। डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे टैरिफ लगा के वो उस इंडस्ट्री को बचाना चाह रहे हैं, दरअसल वो तबाह कर रही है। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप के मुजव्वज़ा 100% टैरिफ को सख्ती से नाफिज किया गया तो अमेरिकी सिनेमा घरों को गैर मुल्की फिल्मों की आमदनी में 70 से 90% कमी के बायस सालाना 240 से 310 मिलियन डॉलर का नुकसान हो सकता है। यानी तकरीबन 23 से 29 मिलियन टिकट्स जो हैं वो कम फ़रोख्त होंगी, जो पहले ही नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन जैसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की वजह से दबाव में मौजूदा बिज़नेस के लिए एक संगीन मसला है। क्योंकि लोग जो है वो स्ट्रीमिंग की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, सिनेमाज़ की इनकम कम हो रही है और इस तरह और कम होगी सिनेमाज़ जो इंडस्ट्री है उसकी इनकम। तो अमेरिका में नेटफ्लिक्स के सब्सक्राइबर्स तकरीबन 76 मिलियन और अमेज़ॉन प्राइम वीडियो के सार्फिन की तकरीबन आपके कंज्यूमर जो उनकी तादाद 65 मिलियन है। और टैरिफ के बाद कई नाजरीन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की तरफ रुजू करेंगे जो अब तक नहीं आए हुए हैं, जिससे 10 से 25 मिलियन नए सब्सक्राइबर इसमें शामिल हो सकते हैं और सालाना आमदनी में कई सौ मिलियन डॉलर का इजाफा होगा इन प्लेटफॉर्म्स की, और सिनेमा की समझिए कि उतनी इनकम में कमी आएगी। तो नतीजा ये होगा कि अमेरिकी सिनेमा बिजनेस को नुकसान पहुंचेगा, जबकि स्ट्रीमिंग कंपनीज का बिजनेस बढ़ेगा। इसमें एक साजिशी थियरी भी लोग कहते हैं कि सिनेमाज अगर ख़त्म होंगे तो वहाँ पे नई नई बिल्डिंग्स बनेंगी, प्लाजे बनेंगे, जो एक लैंड डेवलपर्स जो है उनके लिए फ़ायदा होगा, और स्ट्रीमिंग बढ़ेगी तो अमेरिकी सदर जो है सो वो है ही टेक कंपनीज़ के एक समझिए कि नुमाइंदा सदर है। बहरहाल और ये टैरिफ जो है हॉलीवुड के रिवायती सिनेमा मॉडल के लिए बहुत बड़ा ख़तरा बन जाएगा। लोग जो सिनेमा में जाते हैं, थिएटर्स में जाते हैं, उनकी तादाद कम होना शुरू हो जाएगी। एक कल्चर भी बदल सकता है। बहरहाल टेक्नोलॉजी के आने से कल्चर तो बदलते ही हैं। तो मजमूई तौर पर यह मनसूबा, जैसा कि मोशन पिक्चर्स एसोसिएशन और बॉक्स ऑफिस मोजो के आदाद व शुमार बताते हैं, कि अमरीकी सिनेमा के हक़ में फ़ायदेमंद नहीं होगा बल्कि नुकसानदेह है। अमरीकी सिनेमा पहले ही नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन जैसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स की वजह से दबाव का शिकार है। अगर गैर मुल्की फ़िल्में भी सिनेमा घरों से गायब हो जाती हैं तो नाजरीन मज़ीद बड़ी तादाद में, यानी ऑडियंस जो है वो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स की तरफ मुंतकिल हो जाएंगे, जिससे अमरीकी सिनेमा घरों को मज़ीद माली नुकसान होगा। क्या होता है, कितना होता है, हम देखते हैं। मैंने अंदाज़े आपको बता दिए अभी। तो मजमूई तौर पर सदर ट्रंप का ये जो कदम है आलमी समझे फिल्मी सनत के लिए एक बड़ी तब्दीली का पेश ख़ैमा साबित हो सकता है। ये न सिर्फ फिल्मों की तकसीम कार, डिस्ट्रीब्यूशन और स्टूडियोज़ के कारोबारी मॉडल्स को भी मुतासर करेगा, बल्कि दुनिया भर के नाजरीन तक पहुँचने वाले जो कंटेंट है उन पर भी गहरा असर डालेगा। तो ये एक ऐसा मामला है जिस पर फिल्म साज़ों, हुकूमतों और बैनुल-अक़वामी तिजारती इदारों के दरमियान गहरे गौर व खौस की ज़रूरत है। हमारा डोनाल्ड ट्रंप के 100% जो टैरिफ लगा रहे फिल्म इंपोर्ट करने पर, उस पर इस तज्ज़िया आपको कैसा लगा? अपना फीडबैक ज़रूर दें और कमेंट ज़रूर लिखिएगा।
और अगर पसंद आए हो तो इसको लाइक भी करें। शुक्रिया। सकलैन इमाम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।